अब हम बात करते हैं पी एन जंक्शन डायोड की। तो पी साइड तो आपके पास क्या होती है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और आपके पास एन साइड आपके पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, पी साइड आपके पास होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, तो होल्स की मेजॉरिटी आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो पी आपके पास क्या है, होल्स मेजॉरिटी, होल्स इन मेजॉरिटी। और एन साइड में आपके पास क्या है, एन साइड आपके पास क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से बना होता है। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन मेजॉरिटी। ठीक है, तो अगर हम पी टाइप को कंसीडर करें तो पी टाइप आपके पास क्या है, मोबाइल आयंस है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं एक्सेप्टर आयंस। ठीक है, एक्सेप्टर आयंस। और दूसरी साइड आपके पास क्या है, ये आपके पास होंगे डोनर आयंस। और आपके पास ये जंक्शन है, ठीक है, इनके बीच का जंक्शन। और ये तो हमने बात कर ली कि पी साइड आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम होगी, और एन साइड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और होल्स की कंसंट्रेशन कम होगी। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे और होल्स माइनॉरिटी में, और इधर पी साइड आपके पास होल्स मेजॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में। ओके, पी साइड आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा पी टू एन साइड, और एन साइड आपके पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी साइड। ओके, तो आपके पास यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, और आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एन साइड टू पी साइड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर एन साइड टू पी साइड मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये आप क्या कहते हैं, आप जब आपके पास हायर कंसंट्रेशन टू चीज़ लो कंसंट्रेशन जाती है तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और इन चार्ज कैरियर के मूव होने से आपके पास जो करंट जनरेट होगा उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट आपके पास क्या है, मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, अब हम डिप्लीशन लेयर समझते हैं। डिप्लीशन लेयर आपके पास क्या है, जब आपके पास होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड आपके पास कंबाइन होनी शुरू होती है, तो आपके पास एक डिप्लीशन लेयर बननी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आपके पास ये रिकम्बिनेशन होता रहता है, आपके पास जो ये इमोबाइल साइंस हैं ये आपके पास सरफेस आउट, सरफेस पर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इमोबाइल साइंस हैं, तो इमोबाइल आयंस विल सरफेस आउट। सरफेस आउट मतलब कि आपके पास वो अनकवर हो जाएंगे, सरफेस आउट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से आपके पास वो सरफेस आउट हो जाएंगे। अब देखिए आपके पास ये सरफेस आउट होने का मतलब क्या है, ठीक है, वो अनकवर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास हो क्या रहा है इसके अंदर, पहले तो आपके पास ये जो एक्सेप्टर आयंस थे, ठीक है, जो इमोबाइल साइन है आपके पास एक्सेप्टर आयंस इधर है पी साइड, और एन साइड आपके पास डोनर आयंस आपके पास क्या है, ये इमोबाइल साइंस है। ठीक है, ये आपके पास एक न्यूट्रल स्टेट में थे, न्यूट्रल स्टेट में थे, और आपके पास ये होल्स के साथ न्यूट्रल स्टेट, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन के साथ ये न्यूट्रल स्टेट में थे। अब जैसे ही आपके पास ये इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बिनेशन होना शुरू होता है, ठीक है, तो इनकी न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहती है। ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन ना होने की वजह से आपके पास जो इमोबाइल साइंस है, ठीक है, नियर द जंक्शन, ये आपके पास क्या होने लग जाएंगे, सरफेस आउट होने लग जाएंगे, मतलब कि आपके पास ये अनकवर होने लग जाएंगे। तो आप देखिए ना कि आपके पास तो आप देखो कि आपके पास जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन आपके पास रिकम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपके पास रिकम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ से रिकम्बिनेशन हो जाएगा, तो आपके पास ये लेफ्ट क्या हो जाएगा, मोबाइल आयंस तो आपके पास क्या होंगे, एक दूसरे से रिकम्बाइन कर चुके हैं, पर ये जो आपके पास इमोबाइल साइंस है इस साइड, आपके पास ये क्या हो, लेफ्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये अनकवर पोजीशन में रह जाएंगे, तो आपके पास एक डिप्लीशन रीजन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्या आपके पास, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन आपके पास वो रीजन है जहाँ पर आपके पास कोई मोबाइल चार्ज नहीं है, नो मोबाइल चार्ज, नो मोबाइल चार्जेस आर देयर, बट ओनली अनकवर्ड इमोबाइल आयंस। ठीक है, तो इसको मैं अगर फिर से ड्रॉ करूँ, ये मूवमेंट के बाद डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाने के बाद आपके पास फिर से मैं ड्रॉ करूँ, एक आपको डिप्लीशन रीजन शो करने की कोशिश करूँ, तो वो कुछ इस तरीके से होगी। इसको मैं रब करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहीं पर ही एडिट कर दिया है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर पी साइड तो आपके पास नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, और इधर आपके पास पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो देखिए ये रीजन आपके पास एक तरह से एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। ठीक है, अब आपके पास ये क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इनसाइड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करेगा। ओके,
तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे तो आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगी। ओके, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ठीक है, डिप्लीशन रीजन बात की हुई ना आपके पास, तो ये आपके पास डिप्लीशन रीजन होता है। और इसे हम और क्या नाम दे सकते हैं, आपके पास ये स्पेस चार्ज रीजन है, आपके पास ये स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमें ये देखनी है कि आपके पास जो ये विड्थ है इसकी, ये आपके पास यहाँ पर फिक्स रहती है या नहीं रहती है, या फिर इंक्रीज होगी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें देखेंगे। तो पहली बात तो आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि आपके पास यहाँ पर बैरियर के अक्रॉस ये जो रिकम्बिनेशन हुआ है, वैसे तो आपके पास जितने भी होल्स हैं, जितने भी आपके पास इस साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी कैरियर्स में, ठीक है, तो आपके पास ये एक दूसरे से रिकम्बिनेशन होकर आपके पास डिप्लीशन रीजन, तो आपके पास पीएन जंक्शन जितनी हो जाएगी। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल चार्ज कैरियर्स थे, यहाँ पर नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स थे। जब आपके पास यहाँ से होल्स ट्रांसफर करना शुरू करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करना शुरू करेंगे, होल्स के बारे में बात करें तो होल्स को आपके पास ये पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स रिपेल करेंगे, और नेगेटिव को आपके पास ये नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास इसकी विड्थ क्या है, इतनी ही रहती है। ठीक है, तो इतनी ही विड्थ आपको देखने को मिलेगी, ये आपके पास एक बार बनने के बाद कांस्टेंट रह जाती है। क्योंकि ये लेयर आपके पास एक तरह का बैरियर का काम कर रही है, तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, बिल्ट इन पोटेंशियल। ओके, ओके, अब आगे एक टर्म को और समझते हैं। अब देखिए आपके पास, आपको अभी भी दिख रहा होगा कि आपके पास ये जो पी साइड था आपके पास, इस साइड आपके पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, और एन साइड आपके पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो आपके पास होल्स थे। तो यहाँ पर मैंने अभी भी रब नहीं किया था उसे। ठीक है, तो आपके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके पास इस साइड मूव करने लगेंगे। ठीक है, और जो होल्स थे आपके पास वो इस साइड मूव करने लगेंगे। ठीक है, जिससे कि आपके पास क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा। ठीक है, इनसे भी आपके पास करंट जनरेट होगा, जिसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो आपके पास ड्रिफ्ट करंट आपके पास क्या होगा, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, यहां पर आपके पास जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, अंडर द स्टेडी स्टेट आपके पास क्या होगा, अंडर स्टेडी स्टेट आपको देखिए जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट है आपके पास, वो आपके पास ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो जाएगा। ओके, और जब आपके पास पीएन जंक्शन ओपन सर्किट में होगा, ठीक है, तो आपके पास जो नेट करंट होगा वो आपके पास जीरो होगा इसके अंदर। ठीक है, सो नेट करंट विल बी जीरो फॉर द ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड।